हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुंबई के रियाद के शांत शहर में मैं अपनी चाची के साथ एक छोटे लेकिन आरामदायक घर में रहता था। मेरे चाचा अपनी शादी के बाद कई सालों तक उन्हें संतान सुख नहीं दे पाए थे। एक रात मेरी चाची मेरे कमरे में आई और कुछ ऐसे शब्द कहे जिन्होंने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। महेश, तुम्हारे चाचा इतने सालों में मुझे संतान सुख नहीं दे पाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वह सुख देकर खुश कर दो। मेरी चाची इतनी सुंदर थीं कि मैं खुद उनसे प्यार करने लगा था। जब मैंने उनकी बातें सुनी तो पहले तो मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर मान गया। उस रात मेरी चाची और मैंने अपनी उम्मीदों और सपनों के बारे में बात करते हुए घंटों बिताए। फिर मैं और चाची पूरी रात लगातार सुबह तक। मेरा नाम महेश हेमे एक 19 वर्षीय युवक था, जो एक सम्मानित परिवार से था, जो परंपराओं और मूल्यों में गहराई से निहित था। मैंने 12 कक्षा पास करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके लिए मुझे अपनी पढ़ाई के लिए शहर जाना था। जब मैंने अपनी माँ से इस आकांक्षा को साझा किया, तो उसने मेरे पिता से इस बारे में बात करने का वादा किया। उनकी चर्चा के बाद मेरे पिता ने शहर में मेरे दाखिले की व्यवस्था की। हालांकि जब मैंने शहर में किराए का कमरा खोजने की आवश्यकता के बारे में बताया, तो मेरे पिता ने बताया कि मेरा भाई वहाँ रहता है और मेरे लिए रहने की व्यवस्था कर सकता है। वहाँ उसका अपना मकान है। पिताजी ने चाचा से फ़ोन करके बात की, तो उन्होंने कहा, महेश को हमारे पास ही भेज दो। वैसे भी इतने बड़े घर में उसकी चाची अकेली ही रहती है। मैं तो पूरा दिन काम पर बाहर ही रहता हूँ, कभी महीने तो कभी सालों बाद घर आता हूँ। फिर अगले दिन ही मैंने अपना सामान पैक करके चाचा के यहाँ चला गया। चाचा जी ने मुझे फ़ोन पर वहाँ कार्ड भेज दिया था। मैं उसी एड्रेस पर पहुँच गया। मैंने ने खुद को एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा पाया जिसमें अनकहे रहस्य छिपे थे। मेरे चाचा ने मुझे इस पते पर भेजा था, यह दावा करते हुए कि यह महत्वपूर्ण है। मुझको शायद ही पता था कि यह यात्रा मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने दरवाजे की घंटी बजाई और उत्सुकता से इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और लगभग 29 साल की एक खूबसूरत महिला को देखा। उसकी सुंदरता ने मेरी सांसें रोक लीं, जिससे मेरे लिए नज़र हटाना मुश्किल हो गया। कुछ पलों के लिए मैं बस उसकी उपस्थिति से मंत्रमुग्ध होकर खड़ा रहा। अंत में मैंने अपनी आवाज़ लगाते हुए मैंने अपना परिचय दिया। महिला ने मुझे भ्रमित होकर देखा और फिर कहा, महेश, तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी चाची हूँ। मैं हैरान रह गया। मैंने अपनी चाची से पहले कभी नहीं मिला था, क्योंकि मैं अपने चाचा की शादी के दौरान बीमार था। इस पहली मुलाकात ने मेरे दिल पर एक छाप छोड़ी, क्योंकि उसकी सुंदरता ने मुझे इस तरह से मोहित कर दिया कि मैं उसे समझा नहीं सकता था। जब चाची ने मेरा हाथ पकड़कर हिलाया, तब मेरा ध्यान भंग हुआ। मैंने चाची से कहा, मैंने आपको पहली बार देखा, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं सका। चाची बोली, अब सारा बात यही खड़े होकर करोगे कि अंदर भी चलोगे? फिर मैंने अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। मैंने चाची से पूछा, चाचा जी कहाँ गए हैं? तो उन्होंने कहा कि वह बाहर गए हुए हैं, अभी वह आते ही होंगे। चाची ने मेरे लिए चाय और नाश्ता ले आई, तो मैं चाय के साथ नाश्ता करने लगा कि तभी चाचा जी भी आ गए। चाचा जी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, महेश, तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो। तुम यहाँ रहकर आराम से अपनी पढ़ाई करो, और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो चाची से कह दिया करना। मैं अब आराम से वहाँ रहने लगा था। कुछ ही दिनों में मेरी और चाची की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मेरी चाची खूबसूरती के साथ साथ दिल की भी बहुत अच्छी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। मेरे चाचा जी मुंबई में रहते थे। अभी वह कुछ दिनों की छुट्टी पर आए हुए थे। अब ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि चाचा जी का सऊदी जाने का वक्त आ गया। उन्होंने मुझसे कहा, महेश, मैं तुम्हारी चाची को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। अगले दिन सुबह 11 बजे चाचा जी मुंबई चले गए। चाचा जी के जाने के बाद से चाची का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया था।
मैं चाची को बहलाने की कोशिश करता, चाची कहाँ, पता है महेश, तुम्हारा चाचा जब साथ में होते हैं तो दिल में बड़ी सुकून होती है, लेकिन जब वह मुझे छोड़कर चले जाते हैं तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। यह कहते कहते चाची रोने लगी। मैं चाची को तसल्ली देने लगा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। यह सुनकर चाची अपना सर मेरे कंधे पर रखकर रोने लगी और कहने लगी, महेश, अब तो तुम ही मेरा सहारा हो। ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि चाची कैसी बात कर रही है, लेकिन फिर मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। खैर, उस दिन तो किसी तरह कट गया। फिर दूसरे दिन मैं दालान में बैठा अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी मेरी नज़र बाथरूम से बाहर निकली, मेरी आंटी पर पड़ी। उन्होंने एक खूबसूरत गाउन पहना हुआ था जो उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। उनके गीले बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे। उस पल मेरे भीतर एक अपरिचित भावना ने हलचल मचाई। मैं उस समय एक युवा था, अपनी इच्छाओं और सपनों से भरा हुआ, लेकिन अपनी आंटी को ऐसी अवस्था में देखकर मेरे भीतर कुछ नया जगा। वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह मेरी आंटी थी, और फिर भी मैं उनकी अलौकिक सुंदरता की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। मैंने जल्दी से अपनी आंखें फेर लीं और अपने फ़ोन में खो जाने का नाटक किया, अपने अंदर बह रही अजीब भावनाओं को दूर करने की कोशिश की। लेकिन चाहे मैंने इसे अनदेखा करने की कितनी भी कोशिश की, आकर्षण बना रहा। दिन हफ्तों में बदल गए और हमारे रास्ते पहले से कहीं ज्यादा बार मिले। हर मुलाकात ने उनके प्रति मेरे जुड़ाव को और गहरा किया। यह सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये कुछ ज्यादा गहरा था। जब हम लिविंग रूम में अकेले थे, हमारी आंखें एक क्षण के लिए मिलीं और उस पल में सब कुछ बदल गया। हम दोनों के बीच अनकहे शब्द हवा में भारी थे, क्योंकि हम दोनों यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि हम क्या महसूस कर रहे थे, लेकिन हमारे बीच के रिश्ते थे जो बार बार हमें रोक दे रहे थे। कुछ देर बाद जब चाची सो गई तो मैंने चाची को आवाज़ दिया तो वह उठी। मैंने कहा, चाची क्या बात है, आज ज़्यादा नींद आ रही है? चाची बोली, नहीं, घर का काम करके मैं थोड़ा थक गई थी। जब मैं सोफे पर बैठी तो पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। चाची अब मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी, तो सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा खुलकर चाची से बात करूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में झिझक होती थी। मैंने हिम्मत किया और चाची से कहा, चाची आप सोती हुई कितनी प्यारी लगती है। चाची मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वह कहने लगी, कैसे, आपको ऐसा क्या नजर आया? उस वक्त तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया। मुझे लगा शायद मेरी कोई बात चाची को बुरी ना लग जाए। एक दिन ऐसे ही मैं और चाची बैठे हुए थे तो बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछ लिया, चाची आपकी शादी के 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। मेरी बात सुनकर चाची एकदम से मायूस हो गई और कहने लगी, महेश क्या करूं, यही दुख तो मुझे अंदर ही अंदर खाई जाती है। मैं और तुम्हारे चाचा दोनों ने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेरी रिपोर्ट तो ठीक है, पर डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे चाचा के अंदर कमी है, जिसके वजह से वह बाप नहीं बन सकते। यह कहते हुए चाची की आंखों से आंसू छलकने लगे थे। ये सुनकर तो मुझे भी थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि हर पति पत्नी के बीच औलाद का सुख एक अहम हिस्सा होता है। अगर उसे औलाद ना हो तो उसे अंदर ही अंदर औलाद की कमी चोटने लगती है। मैंने चाची को थोड़ा तसल्ली दी और चुप कराया। फिर उनको एक गिलास पानी लाकर दिया तो वह पानी पीकर थोड़ा अच्छा महसूस करने लगे थे। एक रात जब मैं अपने कमरे में लेटा था तो हल्की रोशनी में नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में मेरी आंटी और उनकी दुखी आंखों की छवि घूम रही थी। अचानक वह मेरे बगल में प्रकट हुई। उनकी आवाज़ ने सन्नाटे को चीर दिया। उन्होंने कहा, क्या तुम सो रहे हो? जब मैं बैठा तो उनकी आवाज़ भावनाओं से कांप उठी। मेरे चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ आंटी, सब ठीक है? उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। बोलने से पहले उन्होंने एक गहरी सांस ली। महेश, तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंकल मुझसे कई महीनों तक दूर रहते हैं, कभी कभी तो 1 साल तक भी। मैंने उनसे यह सोचकर शादी की कि वे मुझे वो सारी खुशियां देंगे जो हर पत्नी शादी के बाद चाहती है। उन्होंने कबूल किया।
उनके शब्दों ने मेरे अंदर एक तार को छुआ और मुझे एहसास हुआ कि वह वास्तव में क्या चाहती थी। मैंने धीरे से कहा, आंटी, एक महिला का दिल सिर्फ धन या भौतिक संपत्ति से नहीं भरता, वह अपने पति से कुछ और भी चाहती है। सहमति में सिर हिलाते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। चाची बोली, हाँ महेश, पैसा और शोहरत कभी भी बच्चे होने की खुशी की जगह नहीं ले सकते। उनकी कमजोरी ने मेरी आत्मा को गहराई से छुआ। उस पल मुझे समझ में आया कि मेरी चाची वास्तव में क्या चाहती थी। एक बच्चे का प्यार और साथ जो उनके दिल में सालों के अकेलेपन और उपेक्षा से पैदा हुए खालीपन को भर दे। नए दृढ़ संकल्प के साथ मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी चाची की सबसे गहरी इच्छा को पूरा करने में मदद करूंगा। उनका इस तरह से मायूस होना बार बार मेरे दिल को छलनी कर रहा था, लेकिन रिश्तों की मर्यादा बीच में आ रहा था। चाची अपना आंचल मेरे सामने फैला दिया और कहने लगी कि बस मुझे एक बच्चा चाहिए जो अब तुम ही मुझे दे सकते हो। चाची का इस तरह से रोना गिड़गिड़ाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा रहा था। वैसे भी मैं एक जवान लड़का था, मैं भी अपने अरमान को कब तक रोक कर रखता। फिर पूरी रात। सुबह जब चाची उठी तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहे थे। अगर चाचा को हमारे रिश्ते की बात पता चल गई तो वह मेरे बारे क्या सोचेंगे। जहां एक तरफ मैं खुश था तो दूसरी तरफ चिंता भी थी। हम दोनों के रिश्ते को 1 महीने गुजर गए। फिर एक दिन अचानक चाची की तबीयत बिगड़ गई। मैं फौरन उनको डॉक्टर के पास लेकर गया। चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर चाची के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि शायद इतनी खुशी इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। मैं चाची को लेकर घर आ गया। घर आने के बाद चाची मुझसे लिपट गई और कहने लगी, अब तुम बाप बनने वाले हो। चाची आगे कहने लगी कि मुझे तुमने वह खुशी दी है जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। उस वक्त भी मेरे चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। चाची मुझे चिंता में देख कर पूछने लगे, क्या बात है महेश, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैंने कहा, चाची मैं तो यह सोच रहा हूँ कि यह बात चाचा को पता चलेगा तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। वह आपको भी यही समझेंगे कि उनकी पत्नी उनके पीठ पीछे गैर मर्द के साथ रात गुजारती थी। ये सब सुनकर चाची बोली कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं वह बात तुम्हें नहीं बताई तो तुम ऐसे ही परेशान रहोगे। चाची ने जो बात मुझे बताई वह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम यहाँ आने वाले थे उससे 3 दिन पहले ही हम दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास से आए थे। जब तुम्हारे चाचा का रिपोर्ट खराब आया तो वह हताश होकर गिर पड़े थे। उस वक्त उन पर आसमान गिर पड़ा था। तो मैंने बहुत समझाया कि आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम दोनों के किस्मत में औलाद का सुख नहीं लिखा है तो हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन जब तुम्हारे चाचा मेरी हालत को देखा तो उनको बहुत रोना आ गया और उन्होंने मुझसे कहा कि हम एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। इसी बात को सोचते सोचते हम दोनों फैसला नहीं कर पाए थे। मेरी चाची ने मेरी परेशानी को देखा और धीरे से पूछा, क्या बात है महेश, तुम परेशान लग रहे हो? मैंने अपनी चिंताएं अपनी चाची को बताने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकता कि चाचा को पता चल जाएगा कि जब वे बाहर थे तो चाची के साथ क्या हुआ था। अगर उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी ने उनकी पीठ पीछे किसी और आदमी के साथ रातें बिताईं तो उनका क्या होगा। और मुझे डर है कि आप सभी मेरे बारे में भी यही सोचेंगे। ध्यान से सुनते हुए मेरी चाची के चेहरे पर नरमी आई और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक रहस्य साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम बेवजह परेशान रहो। सांस रोककर मैंने उसके खुलासे का इंतजार किया। मेरी चाची ने 3 दिन पहले की एक चौंकाने वाली घटना के बारे में बताया, जब वे दोनों एक साथ डॉक्टर के पास गए थे। पता चला कि चाचा की स्वास्थ्य रिपोर्ट बहुत खराब थी, जिससे वे निराशा में डूब गए। अपने पति की पीड़ा को देखते हुए उसने यह कहकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हारे चाचा ने देखा कि मैं भी कितनी व्यथित हूँ तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। वह बेसुध होकर रो पड़े और फिर कुछ अप्रत्याशित कहा,
चलो एक बच्चा गोद लेते हैं। उस कमजोरी और साझा दर्द के क्षण में हम कोई निर्णय नहीं ले पाए। उसके अगले ही दिन तुम्हारी पिता का फोन आया कि तुम यहाँ आकर पढ़ाई करना चाहते हो। उसी रात तुम्हारे चाचा ने एक फैसला लिया जिसे सुनकर मुझे भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि महेश अब बड़ा हो गया है और देखने में भी ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके आने के बाद तुम उससे नज़दीकियाँ बढ़ाओ, उसे मिन्नतें करो कि वह तुम्हारी सूनी गोद को भर दे। हम यह राज को एक राज ही रखेंगे और दुनिया को यह दिखाएंगे कि हम दोनों माँ बाप बन गए हैं। मैंने इस बारे में तुम्हारे चाचा को मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। फिर मैंने सोचा कि इस दुनिया में एक बांझ कहलाने से अच्छा है कि मैं उनका बात मान लूं। उस दिन जब तुम आए तो तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि तुम देखने में काफ़ी सुंदर थे और मेरा बच्चा भी तुम्हारे ही जैसा होगा। ऐसा ही ख्याल मेरे मन में आने लगा था। यह सब तुम्हारे चाचा की मर्जी से ही हुआ है। अब तुम्हें यह सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनने के बाद तो मैं हैरान रह गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे चाचा ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं। चाची मुझसे मिन्नतें करने लगी कि यह राज को राज ही रहने दूं, नहीं तो मैं तुम्हारे चाचा के साथ ही अपना जान दे देंगे। मैंने चाची से वादा कर लिया कि यह एक राज ही रहेगा। उस भाग्यशाली दिन जब तुम आए, मैं तुरंत तुम्हारी सुंदरता से मोहित हो गई थी। तुम्हारे आगमन ने मुझे खुशी और उत्साह का ऐसा एहसास कराया जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। तुम देखने में बहुत खूबसूरत थे और उस पल मैं यह कल्पना करने से खुद को नहीं रोक पाई कि हमारा बच्चा भी तुम्हारी तरह ही सुंदर होगा। यह सब तुम्हारे चाचा द्वारा रचित भाग्य की सनक के कारण था। लेकिन अब तुम्हें ऐसे विचारों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब सुनने के बाद मैं सोचता रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे चाचा ऐसी बातें सोच सकते हैं। मेरी चाची मुझसे इस रहस्य को छुपाने के लिए विनती करने लगी, वादा किया कि यह हमारे बीच एक रहस्य ही रहेगा। अन्यथा उन्होंने मेरे चाचा के साथ साथ अपनी जान देने की धमकी दी। मैंने अपनी चाची से वादा किया कि यह रहस्य हमेशा के लिए दफन रहेगा और इसलिए यह हमारे बीच एक रहस्य ही रहेगा। खुशी से अभिभूत चाची ने तुरंत अपने पति को फोन करके यह अद्भुत खबर सुनाई। जैसे ही चाचा ने यह खबर सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सालों के इंतजार के बाद आखिरकार उसे पिता बनने की खुशी मिलने वाली थी। इस विचार ने उसे बहुत खुशी दी। दिन हफ्तों में बदल गए और 9 महीने बाद चाची ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जब उसने उसे पहली बार अपनी बाहों में लिया तो उसे प्यार और जुड़ाव की एक ज़बरदस्त भावना महसूस हुई। यह बच्चा वास्तव में उनका था, उनका मांस और खून। अगले दिनों में चाचा ने मुंबई में अपनी नौकरी छोड़ने और अपने परिवार के साथ स्थायी रूप से रहने के लिए घर लौटने का फैसला किया। वह अपने बेटे के जीवन की हर उपलब्धि पर उसके साथ रहना चाहते थे, उसकी पहली मुस्कान से लेकर उसके पहले कदम तक। जब मेरी MBA की पढ़ाई पूरी हो गई तो मैं अपने घर वापस चला गया और वह राज मैंने अपने दिल में हमेशा के लिए दफन कर लिया। हर बीतते दिन के साथ चाचा ने खुले दिल से पिता बनने का आनंद लिया। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ बिताए हर पल को संजोते हुए शालीनता और समर्पण के साथ नई जिम्मेदारियां लीं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, वह अपने माता पिता की आंखों का तारा बन गया। हर दिन उनके जीवन में हंसी और खुशी लाता रहा। चाचा और चाची जानते थे कि उनका परिवार अब पूरा हो गया है, प्यार से बंधा हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और इसलिए प्यार और खुशी से भरे इस छोटे से शहर में मीरा, राज और आरव ने ऐसी यादें बनाई जो जीवन भर रहेंगी, यह साबित करते हुए कि सच्ची खुशी परिवार के बंधन में ही होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।